मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, बजट पर चर्चा होगी। INDI के सभी सांसद बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। संसद में आज 14 जुलाई मॉनसून का सत्र का तीसरा दिन है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। आज बजट पर चर्चा होगी। इसके लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं INDIA के सभी सांसद बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि इस बजट में भेदभाव किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंगलवार शाम को हुई INDIA ब्लॉक की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया। बजट में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। सोमवार को मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे से भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:15 पर संसद पहुंचे और सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से 21 मिनट की बात की। उन्होंने विपक्ष पर अपनी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जून में नई संसद के गठन के बाद देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया गया। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। इस बार हम मजबूत बजट लेकर आ रहे हैं। विपक्ष से अपील है कि लोकसभा चुनाव में जितनी लड़ाई लड़नी थी हमने लड़ ली। अगले 5 साल देश के लिए लड़ना और जूझना है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 11:05 प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विपक्ष ने नीट में गड़बड़ी की वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ ही जगहों पर गड़बड़ी हुई है। CBI मामले की जांच कर रही है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने भी नीट मामले पर सरकार पर तंज कसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए बताया कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY 24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन फॉर्म सेक्टर में 2023 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में ये भी बताया गया कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी केवल 51.25% युवा ही रोजगार के योग्य हैं।